सब्सक्राइब कीजिए एचएससी अवेयरनेस वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे एचएससी रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू अवर चैनल HSC अवेयरनेस वर्ल्ड। सो आज का टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE। चलिए देखते हैं। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है या कोई भी क्लोथिंग जो हमें प्रोटेक्शन दे किसी भी एक्सटर्नल हजार्ड से, जो कि अल्टीमेटली एक वर्कप्लेस इंजरी में बदल सकता है, राइट। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो एक बेसिकली एक बैरियर की तरह काम करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग और किसी भी हजार्ड के बीच में, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी ह्यूमन बीइंग है और हजार्ड है, तो उसके बीच में जो हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे तो वो एक बैरियर का काम करेगा, आपके डायरेक्ट हजार्ड से कॉन्टैक्ट को बचाएगा, ठीक है। PPE जो है उसको हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानते हैं एज पर हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, राइट। तो इसको है PPE जो है उसको हम लास्ट में यूज लेंगे। पहले हम एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, अगर ये चारों कंट्रोल्स को यूज करेंगे, अगर इनमें से कोई भी हमारे यूज में नहीं आ रहा है तब जाके हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल पे एक वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। PPE की इफेक्टिवनेस भी बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है कि अगर आप राइट टाइप ऑफ PPE जो आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहने तो। सेकंड पॉइंट है अगर आपने जो PPE पहना है उसकी फिटिंग सही हो तो वो भी डिपेंड करता है। कंफर्ट, क्योंकि आपको PPE जैसे कि सेफ्टी हेलमेट है तो बहुत देर तक पहनना पड़ेगा, तो उसका कंफर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ PPE यानी PPE के कितने प्रकार होते हैं। सो दो कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, जैसे कि पहला है रेस्पिरेटरी एंड सेकंड वन इज नॉन रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसको हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं यानी कि RPE, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज अ टाइप ऑफ PPE which is used to protect individual wearer against the inhalation of hazardous substances, राइट। इसका मतलब ये ऐसा टाइप का PPE ही है जिसको जो भी वियरर जो पहनेगा उसको ये बचाएगा किसी भी हजार्डियस सब्सटेंसेस से इनहेल करने के लिए, यानी कि जो भी वियरर है वो इनहेल ना कर ले हजार्डियस सब्सटेंसेस, इस तरह से ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसको बचाएगा। इसके भी दो टाइप्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं एयर प्योरीफाइंग और एयर सप्लाइड। आगे देखते हैं उनके सब टाइप्स, जो कि है एयर प्योरीफाइंग। तो एयर प्योरीफाई रेस्पिरेटर एक PPE का ऐसा टाइप है जिसको हम यूज करेंगे जहां पे ऑक्सीजन लेवल जो एटमॉस्फेयर में है वो विद इन लिमिट हो, यानी कि ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में 18% से ज़्यादा होना चाहिए, बट वहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी होगी ऑक्सीजन के साथ साथ, जैसे कि गैसेस हो सकते हैं, वेपर्स हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ, जिनको हमको प्योर करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे कर सकते हैं, तो फिल्टर, कैनिस्टर्स, कार्टेजेस जो कि ऑलरेडी फिट होंगी एयर प्योरीफाई रेस्पिरेटर्स में, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इट शुड बी यूज ओनली व्हेन ऑक्सीजन परसेंट इज 18% और अबव। सो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है फिल्टरिंग फेस पीस रेस्पिरेटर। तो ये क्या हो सकता है, जैसे कि आप बहुत फेमिलियर हो चुके हैं इस टाइप ऑफ मास्क से, जो कि ये जो मास्क है वो N95 है। ये डिस्पोजेबल आते हैं, ये कवर करते हैं आपका नोज और माउथ, और इनको सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, जैसे कि NRP सीरीज होती है 95, 99 एंड 100। जनरली हम अभी N95 मास्क का यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे सेकंड टाइप आप देख सकते हैं इलेस्ट्रोमेरिक हाफ फेस पीस रेस्पिरेटर। तो दोस्तों ये इस तरह का कुछ होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो फेस पीस हमारा है उसको हम वापस रीयूज कर सकते हैं, और जो आप व्हाइट कलर के कार्ट्रिजेस एंड फिल्टर्स देख रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप एक बार यूज करेंगे तो उसके बाद जब सेकेंड टाइम यूज करना होगा तो आप इसको पहले रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या कवर करेगा, ये भी आपका कवर करेगा नोज एंड माउथ, ठीक है। थर्ड टाइप देख लेते हैं इलास्ट्रोमेरिक फुल फेस पीस रेस्पिरेटर। तो ये कुछ इस तरह का होता है। सो रीयूजेबल, इसके अंदर भी रीयूजेबल फेस पीस है एंड रिप्लेसेबल कैनिस्टर्स, कार्ट्रिजेस और फिल्टर्स, इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं फिल्टर्स को। ये इसकी जो फेस सील है वो बहुत इफेक्टिव है, जो पहले आपको दो एग्जाम्पल दिखाए गए हैं उससे। क्यों, क्योंकि ये
आपके हेड से लेकर चिन तक आपका फेस पूरा कवर करेगा। इसकी सील अच्छी है। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं आगे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सेकंड टाइप यानी कि ईयर सप्लाई। तो दोस्तों एयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर जो है वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, जहाँ पे क्लीन ब्रीदेबल एयर जो वियरर है उसको ना मिल रही हो, और तब हम एयर सप्लाइंग रेस्पिरेटर का यूज़ करते हैं जो कि एक एक्सटर्नल सोर्स से वियरर को क्लीन ब्रीदिंग एयर प्रोवाइड करेगा थ्रू होज। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो वियरर है वो बहुत सारे एयरबॉर्न कंटेमिनेट से बच सकता है। इट शुड बी यूज्ड वेयर ऑक्सीजन परसेंटेज इज बिलो 18। ये हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल ही बहुत कम हो, 18% से बिलो हो, तो वहाँ पे हमको एयर सप्लाई की बहुत ज़रूरत है ताकि वियरर बच सके। सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नंबर वन एग्जाम्पल है सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर्स, जिसको हम SAR भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो एयर है वो आपको सप्लाइड की जाएगी कंटिन्यूसली टू द फेस पीस, और हुड भी बोल सकते हैं, विद हेल्प ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑफ होज। तो जो होज है उससे एयर कंटिन्यूसली सप्लाई की जाएगी आपके फेस पीस में। ठीक है, विद हेल्प ऑफ कंप्रेसर और ब्लोअर, ब्लोअर और कंप्रेसर की मदद से। इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं जो कि आप बहुत ही फैमिलियर होंगे, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस कापा। तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर भी आपको एक सिलेंडर मिलेगा, एक होज होगी और एक फुल फेस पीस मास्क होगा जो कि वियरर वॉर्न करके रखेगा। इट प्रोटेक्ट वियरर फ्रॉम नॉक्सियस टॉक्सिक गैसेस। ये क्या करेगा, आपको क्लीन एयर प्रोवाइड करेगा और टॉक्सिक गैसेस से भी बचाएगा वियरर को, और सफिशिएंट ऑक्सीजन देगा अकॉर्डिंगली। ये बहुत ही हेल्पफुल है जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट है, राइट। थर्ड एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा एयर सप्लाई सूट्स। अब ये कुछ इस तरह का इक्विपमेंट है। ये सूट जो है ये वहाँ पहना जाता है जहाँ पे हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो हैं उन पे खतरा हो, जैसे कि कोरोसिव एनवायरनमेंट। अगर कोई कोरोसिव एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे हमारी पूरी होल बॉडी जो है वो एक्सपोज हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम एयर सप्लाई सूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी एक एयरलाइन होती है जो कनेक्टेड होती है सूट से और हेलमेट से, जो कि क्या करेगी, जो एयर है उसको इवनली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि आप इजीली कंफर्टेबल रहें। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पीपीई के सेकंड टाइप, यानी कि पीपीई को हमने डिवाइड किया था टू टाइप में। फर्स्ट है रेस्पिरेटर पीपीई एंड सेकंड वन इज नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई। तो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई जो है वो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी टैग डेंजर में ना हो और हमारे जो बाकी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है वो एंडेंजर में हो, जैसे कि आईज हो सकता है, हेड, ईयर्स, फेस, फीट, और कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है जिसको हम एक्सपोज हो सकते हैं हजार्ड से। नंबर वन एग्जांपल है सेफ्टी हेलमेट। तो सेफ्टी हेलमेट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी भी वियरर को, ताकि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं पे भी वर्क साइट में कोई भी अगर फॉल ऑफ मटेरियल ऊपर से हो तो जो भी हेड इंजरीज का रिस्क है वो बहुत कम से कम हो सके और जो उसकी सुरक्षा है वो बढ़ सके। ठीक है, इसकी मैंडेटरी है कंस्ट्रक्शन साइट में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत फॉल ऑफ मटेरियल का चांसेस है, राइट। तो ये कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ्टी गॉगल्स। तो सेफ्टी गॉगल्स जो है वो आपको इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देंगे किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जो कि आपकी डैमेज को आइज कर सकता है। सेकंड है सेफ्टी गॉगल्स। तो सेफ्टी गॉगल्स जो हैं वो इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देंगे आपको किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जो कि आपकी आइज को डैमेज कर सकता है। तो ये बेसिकली जैसा मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि एक बैरियर का काम करेगा ताकि आपको कोई भी आई इंजरीज ना हो सके और आप सेफ रहें। ठीक है, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकता है जैसे कि कटिंग है, ग्राइंडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके टाइप्स भी बहुत तरह के आजकल आ रहे हैं, जैसे कि पेनोरमा गॉगल्स हो सकते हैं, लेदर मास्क गॉगल्स हो सकते हैं, केमिकल गॉगल्स हो सकते हैं और गैस टाइट गॉगल्स हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हर टाइप का गॉगल्स अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है ईयर प्लग।
तो ये कंसर्न है आपके ईयर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या प्रोटेक्ट करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा यूजर्स का जो ईयर है उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम लाउड नॉइसेस, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली हैवी नॉइस जनरेट हो रही है, तो उसको अगर आप ईयर प्लग पहनेंगे तो ये उस नॉइस को रिड्यूस कर देगा नियरली अबाउट 15 to 20 डेसिबल्स, राइट। ये ऑल्सो प्रिवेंट करेगा हियरिंग लॉस। अगर आप कंटिन्यूसली फ्रॉम फॉर मैनी ईयर्स अगर आप वो हाई टिंगलिंग नॉइस सुन रहे हैं तो आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, तो ये उससे भी आपको बचा सकता है। ये कुछ इस तरह का होता है। एक और भी हमारे पास इसका वेरिएंट है, जैसे कि ईयर प्लग और ईयर मफ्स भी होते हैं, वो हाई क्वालिटी और हाई नॉइस ऑफ डेसिबल को कम करता है। फोर्थ हम देख लेते हैं फेस शील्ड वेल्डिंग स्क्रीन, ठीक है। तो ये जनरली काम आता है कोई भी हज़ार्ड जैसे कि बर्न, स्पार्क्स या फिर स्पैटर जनरेट हो रहा हो, जैसे कि आप कटिंग ग्राइंडिंग में होता है, रेडिएशन या फिर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से यूज़र को बचाएगा अगर आपने फेस शील्ड या वेल्डिंग स्क्रीन पहनी हुई है। मोस्टली यूज़ होता है वेल्डिंग एक्टिविटी में, ये कुछ इस तरह का होता है। फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं हैंड ग्लव्स। तो ग्लव्स जो है वो प्रोटेक्ट करेगा यूजर्स के हैंड को किसी भी चीज़ से, जैसे कि हो सकता है कोरोजिव केमिकल्स हो, एसिड्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, शार्प ऑब्जेक्ट, फ्लेम, ऑयल एंड डस्ट, कुछ भी वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो ये उससे यूजर के हैंड को बचाएगा। बहुत सारे टाइप ऑफ ग्लव्स आजकल आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लेदर है, एल्यूमिनियस फैब्राइट है, एस्बेस्टोस है, एसिड प्रूफ, लेड लाइन, इलेक्ट्रिक एंड कैनवस ग्लव्स। तो ये कुछ इस तरह के हैं लेदर टाइप्स ऑफ ग्लव्स। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो है सेफ्टी शूज। तो सेफ्टी शूज जो है वो प्रिवेंट करेगा यूजर्स को स्लिप्स, फॉल से, प्रिवेंट करेगा उनके फीट को फ्रॉम पंक्चर से, जैसे कि आप अगर नीडल आपके पाँव के नीचे आ जाए तो वो पंक्चर्ड होने से आपके फीट को बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा आपके इलेक्ट्रिकल हजार्ड से। उसके बाद कोई भी अगर कोल्ड या फिर वेट वेदर कंडीशंस हो तो उससे भी आपको ये सेफ गार्ड करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के होते हैं सेफ्टी शूज़, आजकल मैंडेटरी है हर वर्क साइट पे। सेफ्टी शूज़ की खासियत ये है कि ये नॉन कंडक्टिव होते हैं, स्पार्क रेजिस्टेंट होते हैं, स्लिप फ्री, पंक्चर रेजिस्टेंट सोल्स फिटेड होते हैं इनके, और फिटेड विद स्टील टो, यानी कि फ्रंट साइड में स्टील टो फिटेड होगा जो आपको किसी भी तरह की ठोकर से बचाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट देख लेते हैं एक बार हम सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस जो है वो प्रिवेंट करेगा वियरर को फॉलिंग फ्रॉम हाइट से, यानी कि कोई भी आप हाइट पे अगर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से जो फॉल होने का खतरा है उसको रिड्यूस करता है सेफ्टी हार्नेस, ठीक है। सेफ्टी हार्नेस कुछ इस तरह का होता है, कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हैं अबव 1.8 मीटर हाइट, देन यू मस्ट वियर सेफ्टी हार्नेस, इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ये एक और भी काम करेगा कि जैसे कि आपको जॉब आपकी कोई भी वर्क एट हाइट पे है तो आप फ्रीडम देगा, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देगा ताकि आप अपना जो वर्क है उसको इजीली कैरी आउट कर सके, ठीक है। इसके मेन पार्ट्स की अगर बात करें तो सेफ्टी हार्नेस, लैंडयार्ड, एंकर पॉइंट जहाँ पे आप इसको एंकर करेंगे जो कि अबोव आपकी हाइट से होना चाहिए, एंड शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है आज का हमारा टॉपिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।